हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ पार्ट ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। और इस पार्ट में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पाई चार्ट। अभी तक हमने जो पहले 4 पार्ट कवर किए हैं उसमें हमने टेबल ग्राफ के बेस जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। अब हम इस वीडियो में करेंगे पाई चार्ट के बेस क्वेश्चन। तो पाई चार्ट मैंने आपको पहले भी समझा रखा कि पाई चार्ट कुछ नहीं होता। पाई चार्ट सिंपल जो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में इंफॉर्मेशन होगी वो किस में दे रखी होगी, सर्कल की फॉर्म में। जब कभी भी आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, पाई चार्ट। जैसे टेबल में था, टेबल ग्राफ किसको बोलते थे, जो हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो टेबल की फॉर्म में दे रखी थी उसको हम टेबल ग्राफ बोलते थे। और पाई चार्ट में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस में होती है, सर्कल में होती है। अब आपको पता है एक जो सर्कल होता है इसमें कंप्लीट एंगल कितनी डिग्रीज का होता है, 360 डिग्रीज का होता है। उसके बाद आपको पता है इसमें जो भी आपको वैल्यू दे रखी होगी, या तो कोई वैल्यू आपको डिग्रीज में दे रखी होगी या परसेंटेज में वैल्यू दे रखी होगी। तो अगर परसेंटेज में होती है तो हमेशा आपको पता है टोटल परसेंटेज कितना आता है आपके पास, 100% के बराबर वैल्यू होती है। तो देखते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक स्कोर रन किसी प्लेयर के का डाटा यहाँ पे शो किया हुआ है। तो आपके पास ये जो टोटल एंगल है ये वाला, ये टोटल एंगल आपके पास कितना है, एंगल 360 डिग्री का एंगल है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे रन दे रखे हुए। अगर मान लीजिए आपको वो रन दे रखे और आपको रन से कोई ऐसा डाटा दे रखी जिसको आपको बोले कि रन को किस में कन्वर्ट कर दो, आप रन को आप कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में। तो टोटल परसेंटेज कितना होगा, ये 100% होगा। तो मतलब आपके पास टोटल रोटेशन जब कर रहे हो टोटल एंगल कितना बन रहा है, 360 का बन रहा है। और परसेंटेज में कितना है ये 100%, तो ये टोटल वैल्यू आ गई। तो अब इनको आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको कभी वैल्यू डिग्री में दे रखी हो और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना कैसे होता है तो वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से आप 1 पर डिग्री की वैल्यू निकाल दोगे, 100 डिवाइडेड बाई 360 परसेंटेज। इसको आप 20 के साथ कैंसिल कर दोगे, आ जाएगा 5/18%। तो बोलने का ये मतलब है कि अगर आपके पास कभी भी 1 डिग्री की वैल्यू दे रखी है या 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी वैल्यू दे रखी होगी तो उसको आप 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिग्रीज आ जाएंगी। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है, जिसमें भी परसेंटेज में है। अब आपको अगर परसेंटेज से निकालनी है तो परसेंटेज से कैसे निकालोगे, 100%। अगर आपके पापास 360 डिग्री है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 360 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 18/5 डिग्री। तो अगर परसेंटेज से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप इस डाटा का यूज कर सकते हो। ये तो आपको फिलहाल मैंने अभी डाटा टोटल लेके क्या है कि आपको डाटा पूरा 100% में। बट जो हम क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में आपको कोई एक रिक्वायर्ड वैल्यू दे रखी होगी कि उस वैल्यूज को कैसे यूज करके हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, वो आप इस वीडियो में देखोगे। ये वाला वीडियो पूरा बेसिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको डायरेक्शन है 1 to 5 क्वेश्चन में आपने ये पाई चार्ट को रीड करना है और आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो ये क्या बोल रहा था, फॉलोइंग पाई चार्ट शो द डिग्री ऑफ बैट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंपनी। क्या बोल रहा है कि इस पाई चार्ट में आपके पास कुछ नंबर ऑफ कंपनीज है, वो क्या कर रही हैं, बैट को मैन्युफैक्चर कर रही है और उनका डाटा किस में दे रखा है, डिग्रीज में दे रखा है। तो टोटल यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि टोटल बैट्स मैन्युफैक्चर, कितने बैट अभी तक टोटल कंपनीज ने बनाई है, जो 5 आपके पास डिफरेंट कंपनीज है, 10,800 के आपके पास अभी तक टोटल बैट्स उन्हें बना दिए। अब देखो ये आपके पास पाई चार्ट है, इसमें डाटा क्या दे रखा है, ये जो डाटा ये कितना आपके पास दे रखा है 38%। ये 38% बैट किसने बनाए, कौन सी कंपनी है वो, BDM। उसको ये 45% बैट्स कौन सी कंपनी ने बनाए हैं, SG। ये वाला जो है ये कितना है आपके पास 102 डिग्री, तो 102 डिग्री कौन सी कंपनी ने बनाया है, SS। उसके बाद ये 75 डिग्री किसने बना रखे हैं, BAS कंपनी है। और ये 100 डिग्री किसने बनाया है, DSC। तो अगर आपको मैंने पहले पढ़ाते टाइम बताया था कि ये टोटल डिग्री की एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, इन सारी वैल्यूज को सम करके आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो अब देखो हम आपके पास टोटल मैन्युफैक्चर बैट्स दे रखे हैं इतने। अब हम इसके पहले डाटा पूरा फाइंड आउट कर देते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं। अब हमें पता है ये टोटल एंगल कितना होता है, 360 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास 360 डिग्री, या 360 इक्वल्स टू टोटल लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब आपके पास टोटल यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू नहीं दे रखी, बट आपको टोटल नंबर मैन्युफैक्चर बैट तो दे रखे हैं कितने, 10800। तो आपके पास 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,800। यहाँ से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, 10800 डिवाइडेड बाई 360।
अब आपको ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल, 36 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आता है और आगे 0 बच गया। तो आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 30 के बराबर आ गई। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 के बराबर आ गई। अब आपके पास 1 डिग्री की अगर वैल्यू 30 के बराबर आ रखी है तो BDM जो है आपके पास ये कितना है आपके पास, 38 डिग्री। तो अगर आपको मान लीजिए BDM की वैल्यू निकालनी होगी तो वो कैसे निकालोगे आप, 38 डिग्री है तो 38 को मल्टीप्लाई बाई 30 कर दोगे, आपके पास BDM की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, अगर मान लीजिए इसको 40 होता तो 1200 आती, 40 से 40 होता तो 1200 आता, अब 2 कम है तो 60 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 1340। तो BDM कंपनी जो है टोटल कितने बैट मैन्युफैक्चर कर रही है, 134, सॉरी ये 1200 आता तो ये कितना आता है 1140 आ जाता। उसके बाद आपके पास सेकंड कंपनी है SG, वो कितने बैट मैन्युफैक्चर कर रही है 45 डिग्री। तो अब आपने 30 को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाता, 1200 और 150 उसमें ऐड कर दीजिए 1350। तो SG कंपनी कितने बैट्स मैन्युफैक्चर कर रही है 1350। उसके बाद आपके पास SS कंपनी है, वो कितने डिग्री इंफॉर्मेशन में दे रखा है 102। तो 102 को 30 के साथ कर दीजिए, 30 के तो 100 के साथ करते हैं तो 3000 प्लस 60 तो 3060, मतलब 3060 बैट्स जो कौन करेगी, SS कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करेगी। उसके बाद BAS बैट मैन्युफैक्चर एक कंपनी है, वो कितने डिग्री में उसके मैन्युफैक्चर रेट दे रखा है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री 75 मल्टीप्लाई बाई 30 आ जाएगा, 70 के साथ करोगे तो 21, 152 मतलब 2250 कर देगी बैस। और उसके बाद DSC कितने कर रहे हैं A100, तो DSC अब आपके पास DSC कितना कर रहा है 100 कर रहा है, और 100 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, आपके पास जो बैट्स की वैल्यू थी। अब आपके पास इनको ऐड करोगे आपके पास 10,800 आ जाएगा, और ये ऐड करोगे डिग्री वाली वैल्यू तो ये आ जाएगी आपके पास 360। अब देखो आपने पहले ये इन्फॉर्मेशन निकाल दी, अब आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो तो फाइंड आउट कर दिए। अब क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू पूछेगा वो आप डायरेक्ट यहाँ से पुट करके फाइंड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ BAS एंड SG बैट्स इज व्हाट % लेस देन द नंबर ऑफ SS एंड BDM बैट्स टुगेदर। तो देखो सबसे पहले बोल रहा है कि जो आपके पास, कलर चेंज कर देते थोड़ा, आपके पास बोल रहा है कि जो BAS और SG बैट एक साथ है, BAS और SG जो बैट एक साथ हैं वो कितना कम है SS और BDM बैट से। तो अभी हमने ये डाटा फाइंड आउट किया है। क्या डाटा फाइंड आउट किया हमने, कि जो SS बैट है वो टोटल कितने 3060 है, और BDM टोटल बैट कितने हैं 1140 है, और BAS बैट कितने हैं 2250 है, और उसके बाद SG बैट कितने हैं 1350 है। उसके बाद अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 100, मतलब 4200 वैल्यू आ गई आपके पास SS प्लस BDM की, और BAS और SG की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3600 होगी। अब देखो आपको क्वेश्चन में पूछा कि जो BAS और SG कंपनी जो वो कितने बैट कम मैन्युफैक्चर कर रही है SS और BDM से, तो कितने बैट कम कर रही है, डायरेक्टली मेंशन है 600, किस पे 4200 पे, ये 2 zeros कैंसल आउट हो गए, आ गया 6/42। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा 1/7। अब इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई बाई 100 करके परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना तो मैंने आपको जब पहले परसेंटेज बढ़ा रखा था उसमें मैंने कुछ आपको फ्रैक्शन जो वैल्यू बोली थी कि ये याद कर लेना, उसमें से 1/7 एक थी, तो मैंने आपको बता रखा था 1/7 किसके बराबर आता है 14 2/7 के बराबर आता है। तो 14 2/7 कितने बराबर आता है 14.28%, और 14.28% क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, आपको मैंने जो डिग्री में डाटा दे रखा था उसी को मैंने कन्वर्ट करते हुए आपके पास ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन निकाल दी। मैंने सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसलिए निकाल दी कि मुझे जो क्वेश्चन होंगे आगे वो क्या मैं इजिली सॉल्व कर दूंगा यहाँ से ये डाटा देख के कि मेरे पास BDM ये वाली वैल्यूज कितनी आ रही हैं। ठीक है, आप भी ये डाटा नोट आउट करना, वरना आपको अगर मैंने पहले ही बता रखा है आपका पेपर तो अब आगे डेट उसमें तो मेंशन क्लियरली मेंशन है कि CBT होगा, तो आपको हर पेज में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि यार।
अब देखो बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ BDM, DSC एंड SS बैच सोल्ड। तो अगर आपने वो डाटा लिख रखा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, वरना मैं देखो इसको कैसे कर देता हूँ। अब आपको पता है BDM ये वाला है तो कितने डिग्री है, ये 38 डिग्री। उसके बाद आपको DSC ये वाला है आपके पास तो 100, और SS आपके पास ये वाले डॉटेड वाले हैं तो आगे 102। इन सभी को ऐड ऑन कर दीजिए तो ये आ गया आपके पास 202 और 38, तो मतलब 240 डिग्री ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है मैंने पहले ही 1 डिग्री की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, 30 निकाल रखी हुई है, तो 240 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आ जाएगा आपके पास सम। और आपको क्या पूछिए यहाँ पे एवरेज, तो एवरेज टोटल नंबर ऑफ बैट्स को कितनी कंपनीज के, 3 कंपनीज के, तो डिवाइड बाई आ जाएगा 3। अब इस 3 के साथ 30 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो 240 इंटू 10 आ जाएगा आपके पास 2400। तो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा 2400। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे या तो आप यहाँ से कौन कौन सी है BDM, DSC और SS बैट्स के जो डाटा है वो ले आइए। देखो BDM के कितने 1140 और उसके बाद BDM के हैं आपके पास 1140, DSC, अब DSC के कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैट है 3000 और SS के कितने आपके पास 3060, तो कितने आपके पास ये है 3060। अब इन सभी बैटरी को क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3000 प्लस 3060 प्लस 1140 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, एवरेज निकालिए तो 3, ये आ जाएगा 6060 100 और आ गया प्लस 1100 और आएगा तो आ जाएगा 7200। अब 7200 डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 के साथ आएगा तो 2400 आपके पास तब भी आ जाएगा। चाहे आप उस क्वेश्चन को जो मैंने आपको ये वाला मेथड बता दिया उस वजह से कर दीजिए, या इस जैसे आपको अच्छा लगे, या डिग्री को सभी डिग्रीज को सम कर दीजिए, और या तो सेपरेटली भी जो वैल्यू आपने फाइंड किए उससे कर दीजिए। आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगता है उसी से हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका आंसर कितना आएगा, हर केस में सेम आएगा 2400। उसके बाद आप बोल रहे इफ द नंबर ऑफ बैट मैन्युफैक्चर ऑफ स्पार्टन इज 80% ऑफ BAS बैट्स, then what is the ratio between the number of bats manufactured of SG and Spartan। अब देखो क्या बोल रहे, जो स्पार्टन कोई कंपनी है बैट की वो कर रही है 80% ऑफ BAS कंपनीज के बैट को प्रोड्यूस। तो अब आपको पता है BAS कंपनीज कितने बैट प्रोड्यूस कर रही है, 75 डिग्री कर रही है, देखो यहाँ पे दे रखा है। तो 75 डिग्री को 30 के साथ मल्टीप्लाई करो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैट्स आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2250। तो BAS कंपनी कितनी कर रही है 2250 का 80% निकाल दीजिए। अब आपको पता है 80% किसके बराबर होता है 4/5, तो 4/5 के साथ कर दीजिए, ये 4 के साथ चला जाएगा आपके पास 20, 25 5 450 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1800। तो जो स्पार्टन कंपनी है वो कितने बैट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है 1800। अब आपको किसके साथ निकालना है इसका रेशियो, SG के साथ। तो SG के देखिए कितने कर रहे हैं 45, तो 45 इंटू 30 कर दीजिए तो SG के आ जाएंगे 1350, और SG के आगे आपके पास या तो आपके पास पहले आपने वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है तो वैसे कर दीजिए, तो वरना यहाँ पे फाइंड कर दीजिए। उसके बाद आपको SG और स्पार्टन का रेशियो पूछा हुआ है। SG कंपनी आपके पास कितनी कर रही है 1350, स्पार्टन कर रही है 1800, ये 0 कैंसिल आ गया 135 डिवाइड बाई 180। अगर आपको 45 की टेबल याद है तो ये आ जाएगा 3 के साथ, ये आ जाएगा 4 के साथ, वरना आप किसी भी नंबर के साथ कैंसिल आउट करके आप चेक कर सकते हो। तो कितना आ गया रेशियो 3/4, 3/4 आपके पास किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है। तो 3/4 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखो कैसे किया, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको बस आपने एक प्रॉपर सीक्वेंस प्रॉपर अप्रोच के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, आपके पास इजिली आंसर आ जाएंगे। उसके बाद देखो आपको बोल रहा था नंबर ऑफ बैट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ BDM एंड SG। अब BDM और SG के जो बैट है इज व्हाट परसेंट ऑफ बैट मैन्युफैक्चर ऑफ DSG के मुकाबले में। तो BDM के टोटल बैट देख लीजिए कितने, BDM के 38 है और SG के 45 है, तो इन दोनों का सम कर दीजिए, ये 38 प्लस 45 कीजिए, ये आएगा 13 कैरी 1 आ जाएगा 83%, 83 डिग्री आ गया। तो 83 मल्टीप्लाई बाई 30 कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 2490। तो 2490 आपके पास BDM और SG के क्या है बैट्स हैं, कितने आ गए आपके पास 2490 आ गए।
अब उसके बाद आपको किसके साथ कंपैरिजन पूछा है, DSC। DSC को कितने बैट है आपके पास, 100 डिग्री, तो DSC के है 100 डिग्री, तो इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब आपको इनकी परसेंटेज निकालनी है तो निकाल सकते हो आप 2490 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100% में, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, अब आ गया आपके पास 249 डिवाइड बाई 3। अब देखो आपको कैसे करना है, मैंने आपको बता रखी है डिविजिबिलिटी 3 की, क्या क्या होती है कि सम ऑफ नंबर चेक करो 3 से डिवाइड होते हैं, तो ये आ जाएगा 9 + 4 आएगा 13, 13 15, 15 मतलब होता है, तो ये नंबर किसके साथ डिवाइड होगा, 3 के साथ डिवाइड होगा, तो 8 के साथ 24 चला जाएगा, 3 के साथ 9 चला जाएगा, तो 83% ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो 83% क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, आपने बस क्वेश्चन एक बार अच्छे ध्यान से पढ़ना है आपके पास, उसके बाद आपने जो डाटा दे रखा है उसी को सॉल्व करते जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या होता है, थोड़े कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं आपके पास क्वेश्चन, तो आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं बता जाते जाऊंगा। अब जो क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेटिव होगा उसकी कैलकुलेशन कम कैसे करूंगा वो मैं आपको इस क्वेश्चन में बता दूंगा। अब बोला व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड इफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 1 बैट ऑफ SS। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ SS एंड BDM इज 300 एंड 450 रिस्पेक्टिवली एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम इज 800 एंड 920। सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है एक बैट की इसकी SS और BDM की कितनी है आपके पास, SS की 300 है और BDM की आपके पास 450 है। ये आपके पास मैंने वैल्यू कहाँ से लिखी है, कुछ पूछे बच्चे सोचेंगे कि वैल्यू कहाँ से लिखी है, मैंने कहीं अपने से वैल्यू पुट या एज्यूम नहीं की, या हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है 300 और 450 रिस्पेक्टिवली। और बोल रहा है सेलिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस होती है, उसके बाद सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है, वो सेलिंग प्राइस बेच रहा है जो SS का बैट है वो 800 में बेच रहा है और जो BDM का वो 920 में बेच रहा है। अगर आपको देखो मैंने प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा रखा है, उसमें मैंने बताया कि जब कभी आपके पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है आपके पास होता है प्रॉफिट। तो अभी आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहाँ पे 500 का प्रॉफिट हो गया और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 0 आ जाएगा 470 का प्रॉफिट हो गया आपके पास। यहाँ पे SS के बैट पे 500 का प्रॉफिट हो रहा है, BDM के बैट पे 470 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको टोटल नंबर ऑफ SS के कितने बैट्स बेचे और BDM के, तभी तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट निकलेगा। तो SS के टोटल बैट्स देखिए, बैट्स कितने हमारे पास मैन्युफैक्चर किए और उसके बाद सोल्ड तो किए होंगे, SS आपके पास ये है तो 102, तो SS के हमारे पास कर रखे हुए 102 डिग्री, ये आ जाएगा SS, तो 102 मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे तो आ जाएगा 3060 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास किसका निकालना है, BDM के आ जाएंगे हमारे पास, SS के तो आगे, उसके बाद हमें किसका निकालें, BDM के हमारे पास 38 डिग्री है, तो 38 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, 38 इंटू 30 हो जाएगा हमारे पास 1140 आ जाएगा, हमारे पास कितना आ गया 1140 आ गया। अब देखो SS के जो एक बैट है उस पे 500 का प्रॉफिट हो रहा है और जो BDM का एक बैट है उस पे 470 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल जो आपके पास SS के 3060 बैट्स हैं उन पे कितना प्रॉफिट होगा, सिंपली इनको क्या कर देंगे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा SS के बैट पे और BDM के बैट्स पे कितना आ जाएगा 1140 का मल्टीप्लाई बाई 470 के साथ करेंगे। अब देखो आप बोलोगे कि ये हम इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 3060 मल्टीप्लाई बाई 500, तो मैं क्या बोलता हूँ ये 2 0 यहाँ पे, ये 1 0, 3 0 का आप साइड पे कर दीजिए। अब आपके पास नंबर क्या बनेगा 306 इंटू 5, ये लिख लीजिए, इन 3 zeros को साइड पे रहने दीजिए। अब इन तीनों ये जो आपके पास नंबर इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास, पता है अगर 10 से होता तो 3060 आता, उसका हाफ कितना आ जाएगा 1530, तो 1530 इनको मल्टीप्लाई करने पे आया, 3 0 आपने साइड में रखे हुए थे, उन 3 0 को ऐड ऑन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल प्रॉफिट जो होगा वो SS के बैट्स पे अर्न होगा, कितना होगा 1531240। ठीक है, आप कैलकुलेशन मोबाइल पे भी कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो कि कितनी आ रही है। ठीक है, कैसे किया मैंने, 0 को कम कर दिया, आपके पास कैलकुलेशन आ गई। अब देखो BDM के बैट्स जो है इसमें कितनी हो रही है 1140 मल्टीप्लाई बाई 470। अब 1 2 0 में साइड पे रख लेता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ 114 मल्टीप्लाई बाई 47। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 114 मल्टीप्लाई बाई 47 कर दिए, 7 4 28 कैरी 2 7 और 1 2 आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 7, उसके बाद आएगा 16 कैरी 1 4 और 1 आ जाएगा 5,
ये आ जाएगा 4 8 5, उसके बाद आ जाएगा ये 6 हो जाएगा 13, कैरी 1 आ जाएगा 5 3। तो कितना आ गया आपके पास 5358। आपने 2 0 अलग से रखे थे तो वो 2 0 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आपके पास इनका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, इनका प्रॉफिट होगा 535800। तो जब आपने एसएस के बैट्स जो है वो सेल किए इतना प्रॉफिट हो रहा है, जब बीडीएम के कर रहे हो तो इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल कितना प्रॉफिट होगा, दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 0 आगे, और उसके बाद 1 2 3 5 3 5 आ जाएगा। उसके बाद अब इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे, तो तभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट आएगा 0 0, ये आ गया 8 5 6 10, कैरी आ जाएगा 1, तो 2 206580 206580 आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो मैं आपको इसको दोबारा बता दूं मैंने कैसे किया। आपको दे रखी थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है आपके पास, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस अगर एक बैट की 300 है और एसएस वाले बैट की और बीडीएम वाले बैट की कितनी है 450 है, और वो बेच कितने पे रहा है वो भी दे रखा है आपके पास 800 और 920 में बेच रहा है। तो एक जो एसएस का बैट है उस पर हमने क्या किया, मैंने आपको पढ़ा रखा था कि प्रॉफिट कब होता है आपके पास, प्रॉफिट हमारे पास जब सेलिंग प्राइस के क्या होती है ग्रेटर देन एसपी सीपी होती है। तो एसपी माने सीपी करके क्या आते हैं हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो कितना हो रहा है, एसएस के एक बैट पे 500 का प्रॉफिट हो रहा है, बीडीएम के एक बैट पे 470 का प्रॉफिट हो रहा है। एसएस के जो टोटल नंबर ऑफ बैट्स जो वो मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चर करके सोल्ड किए वो कितने 3060, और बीडीएम के कितने 1140। तो मैंने इन पे टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, फिर इसका टोटल प्रॉफिट निकाला, सबको लास्ट पे सम कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद अब चले हम, ये आ गया आपके पास आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा कि चार्ट को केयरफुली रीड कीजिए और आंसर दे दीजिए आपके पास ये। और इसमें दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 6 डिफरेंट सेक्टर पे क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है ये दे रखी हुई है। अब देखो ये इतना बड़ा नंबर हमारा इसलिए दे रखा होगा कि बच्चे जो है कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर दे, बट हम इस नंबर को इतना ज़्यादा नंबर नहीं मानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 100 मान लेंगे या 1000 मान लेंगे, उसी से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो अब हम देखते हैं इसको, चलो ये इतना रख लेते हैं, 100 ले लेंगे या कितने में लेंगे वो हम क्वेश्चन पे डिपेंड करके देखते थे। मान लीजिए हम इसको 100 ही ले लेते हैं, हम ये टोटल इन्वेस्ट कितनी मान लेते हैं 100 ले ली, तो हमने कितने 1 2 3 5 0 जो है वो माने साइड में रख लिया, 1 2 3 4 5, ये 5 0 साइड में। अब देखिए हमारे पास हेल्थ केयर पे कितना कर रही है हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा 30% हेल्थ केयर पे कर रही है। तो इसको हम 1 ही ले लेते हैं, देखो 1 ले लेंगे थोड़ा इजी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हमने ले लिया 1 ले लिया इसको, तो 7 0 आ जाएंगे। अब 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 30 डिग्री कर रही है, तो 30 × 1 आ जाएगा 30 हेल्थ 30 रुपीज़ मतलब किस पे इन्वेस्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे। अब एग्रीकल्चर पे कितनी कर रही है 17 डिग्री, तो 17 डिग्री को ऐसे रख लीजिए, तो मतलब आ गया 17। उसके बाद आपके पास डिफेंस पे कितना कर रही है हमारी गवर्नमेंट स्पेंड 20 डिग्री, 20 डिग्री मतलब 20 आ गया। उसके बाद रेलवे पे कितना कर रही है 15%, हाँ ये परसेंट में वैल्यू दे रखी है अभी, तो हमारे पास अभी क्या है 100% इक्वल टू ये जो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी हुई है। अब अगर डिग्री में दे रखी होती वैल्यू तो हम डिग्री में करते हैं। अब देखो 20% है, सॉरी ये उसके बाद ये कितनी है 17% है, तो ये आ जाएगी 17 और ये 30% है। और रेलवे में कितनी कर रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट 15%, तो 15% किसके बराबर आ जाएगा 15 के बराबर आ गया। उसके बाद रोड्स एंड हाईवेज पे कितना कर रही है 10%, रोड एंड हाईवेज पे कर रही है 10%, तो 10% किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 के बराबर। और आ गया हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी पे कितनी कर रही है 8%, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे कितनी कर रही है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इन्वेस्ट 8% मतलब 8 के बराबर। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हमें कैलकुलेशन, हमने उतनी ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं लेनी, इसकी वजह से मैंने क्या करी, ये जो 7 zeros हैं ये क्या करिए मैंने इग्नोर कर दिए। हम लास्ट में जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हो रहा है इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर। पहला क्वेश्चन है कि बोल रहा है इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफेंस सेक्टर में इज व्हाट % मोर देन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कंपेयर कर रहा है डिफेंस सेक्टर के साथ, तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी हमने निकाला है कि एग्रीकल्चर पे वो टोटल कितना कर रहा है, यहाँ पे भी देखिए मेंशन है कि एग्रीकल्चर पे वो 17% टोटल कर रहा है।
तो हमने 1 के बराबर ले रखा तो 17 आ गया। अब डिफेंस पे कितना दे रखा है, डिफेंस पे वो कर रहा है हमारे पास 20%, 20 के बराबर कर रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पे अगर हम वो 0 वाली वैल्यू देते तो बहुत बड़ी वैल्यू आती, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस थे। अब हमने वैल्यू छोटी कर रखी हुई तो हमें क्या है, अब परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखिए हमारे पास एग्रीकल्चर हमारे पास 17 आ गया, डिफेंस पे कितना आ गया 20, वही मैंने वैल्यू लिखी। अब पूछ रहा है कि कितनी ज्यादा कर रहा है डिफेंस पे, तो 3 ज्यादा कर रहा है, किस पे 17 पे, तो 3/17। अब परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 300/17, 300/17 जब जब आता है हमारे पास ऑलवेज उसका आंसर कितना आता है 17.67%। कितना आता है हमारे पास उसका आंसर 17.64%। कितना आता है 17.64%। ये देखो मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि आपको पता है 17 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 289 के बराबर आ जाता है। अब 18 के साथ कितना आ जाएगा, इसमें 17 और मतलब 306 आता है, तो आंसर मतलब 17 के आसपास ही आएगा। 17 के आसपास 2 आधे एक चौथाई पार्ट में तो आएगा नहीं, तो 17.64 के बराबर आ जाता है। ये देखो ऐसे आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करोगे, जब आप अप्रोक्सीमेशन एक यूनिट आता है उसको जब आप करोगे तो उससे आपका ये पूरा क्लियरिटी हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ गया 17.64 आ गया। देखो अगर आप वो बड़ी बड़ी वैल्यू मैंने इसलिए इग्नोर किया, आपकी टोटल क्या हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन में जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब व्हाट इज द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रोड्स एंड हाईवेज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एग्रीकल्चर। तो बता दीजिए रोड्स पे कितना कर रही है हमारी गवर्नमेंट, रोड्स एंड हाईवे पे कर रही है हमारी गवर्नमेंट, ये वाला पार्ट आता है रोड एंड हाईवे पे कर रही है 10%, तो मतलब 10 रुपीज के बराबर। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी पे कर रही है 8 आ गया, और एग्रीकल्चर पे 17 आ गया। तो टोटल कितना आ गया ये हमारे पास 18 तो 35 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 35, और वो हमने क्या किए, कितने जीरो इग्नोर किए, तो ज़्यादा जीरो इग्नोर कर दिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, जितने ज़्यादा जीरो हैं तो उतने ज़्यादा वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, सबसे बड़ा नंबर वही दिख रहा है तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला डिफरेंस बताओ इन्वेस्टमेंट जो की हमने एग्रीकल्चर और रेलवे में। एग्रीकल्चर में हमने 17% किए, और उसका डिफरेंस किसके साथ बताना हमने, रेलवे में कितना किया है। ये मैं साइन इसलिए लगाता हूँ कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आती है तो हम नेगेटिव में नहीं लेते, उसको डायरेक्टली पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला साइन लेता हूँ। रेलवे में कितनी कर रखी है मैंने 15%, तो मतलब कितने परसेंट का आ रहा है 2%। अब जो बड़ी वाली वैल्यू दिख रही है 2 की, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास डायरेक्टली आंसर हो जाएगी, क्योंकि हमने उतने ज़्यादा जीरो क्या कर रखे हुए, इग्नोर कर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो बोल रहा है एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर। एग्रीकल्चर में कितना दे रखा है, यहाँ पे हमने 17 की हुई है, और डिफेंस सेक्टर में कितनी कर रखी है हमने इन्वेस्टमेंट 20%, तो कितना आ गया आपके पास 37। एवरेज निकालनी तो डिवाइड बाई 2 कितना आएगा आपके पास 118.5। अब 185 में जो बड़ा वाला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, ये वाला नंबर है, तो 18540 क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मैंने कैसे किया, बस मैं आपको सिर्फ ये छोटी वाली निकाल रहा हूँ, उसके बाद आपको पता है ज़्यादा नंबर में क्या है जीरो है, तो जो जिसके साथ ज़्यादा जीरो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आंसर होगा। तो देखो क्वेश्चन में आपके पास ये एग्जामिनर जो था उसने आपके पास ये बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी थी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है, आपने इसको क्या कर दिया, आपने खाली इसको 1 मान के क्वेश्चन को आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। तो देखो आपको एग्जाम में जो चीज़ दे रखी होती उसी को वैल्यू को नहीं मानी होती, आप थोड़े अपना स्मार्ट वे अपनाना, जिससे क्या होगा आपके पास टाइम की बचत होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बता रहा है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस एंड हेल्थ सेक्टर। तो देख लीजिए डिफेंस में कितना कर रहा है, डिफेंस में हमारे पास ये है, तो डिफेंस में 1 2 3 डिफेंस में कर रहे हैं हम 20% इन्वेस्ट, मतलब 20, और हेल्थ सेक्टर में कितने कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में कर रहे हैं हम 30, तो 20 और 30 का रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास 2/3। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/3 क्या आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशियो आ जाएगा डिफेंस और हेल्थ सेक्टर का, तो 2:3 क्या आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आप ये बड़ा वाला नंबर लेके देखते तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, और हमने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। हम ये क्या कर देंगे, हम मान लेंगे कि हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है 1 के बराबर दे रखी है, हमें 0 के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास आपको, और ये जो क्लास नोट्स हैं ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिले, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है, ये डाटा पढ़ दीजिए, इसमें हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो वो कर दीजिए। आपको पता है ये टोटल डिग्री कितनी होती है हमारे पास 360 डिग्री होती है। अब देखो हमारे पास ये कुछ वैल्यू दे रखी, हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी है
तो उसके बाद हम कुछ क्या करते हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, इससे हमारे पास कुछ क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उसे हम कंपेयर करके कर सकते हैं। अब बोल रहा है इफ अर्नव अर्न्स 50,000, अब कोई अर्नव है वो 50,000 कमा रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से ले लेंगे कि कितने हमें जीरो की रिक्वायर्ड आ जाएगी, उसमें से ले लेंगे। देन हाउ मच ही स्पेंड ऑन रेंट, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन। अब वो हमने देखना है कि वो रेंट, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन में कितना खर्चा है। अब दिख रहा है यहाँ पर रेंट पे वो कितना स्पेंड कर रहा है, रेंट पे कर रहा है 15%, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहा है 5%, ट्रांसपोर्ट पे कर रहा है 5% और एजुकेशन पे कितना कर रहा है, 15% कर रहा है। एजुकेशन पे कितना कर रहा है, 15% कर रहा है। तो टोटल अभी तक वो एक्सपेंस कितना कर रहा है, 35% कर रहा है। कितना कर रहा है वो अभी तक, 35% क्या है वो अभी तक इस पे खर्चा कर रहा है, ठीक है। आपको किसका किसका बोल रखा है, रेंट, रेंट पे कितना कर रहा है, 19 कर रहा है, सॉरी ये कितना कर रहा है, 19 कर रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास 39% क्या कर रहा है वो आपके पास खर्चा कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन पे 5 और एजुकेशन पे 15% कर रहा है। तो अगर वो 50,000 कमाता है जिसमें से 39% वो रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, तो वो कितना खर्च कर रहा होगा। अब आपके पास देखो आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब आपको पता है ये टोटल क्या है, उसकी सैलरी है, तो टोटल सैलरी मतलब कितनी हो सकती है उसके पास, 100% ही होती है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 50,000 दे रखी है। तो इससे हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये कैंसिल हो गए, तो आ गई 500। अब मैं 500 ना लेते कितनी ले लेता हूँ उसकी, 1% की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, 5 के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है। 2 0 क्या करता हूँ मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, जो फाइनल आंसर होगा तो उसी से निकाल। अगर 1% की वैल्यू हमने 5 के बराबर ले ली तो 39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेंगे, तो 39/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 195। तो 195 आ गया, लास्ट पे 2 0 जो हमने रिमूव किए थे वो आ गए, तो 19,500 क्या आ जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन में है बिल्कुल। तो देखो हमने क्या किया, हमने वो 2 0 कैंसिल कर दिया लास्ट पे, तो हमने कैलकुलेशन को क्या किया, स्मार्ट वे से कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 19,500 आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे दे रखा कि अर्नव जो है उसकी अब सैलरी कितनी दे रखी है, 20,000 दे रखी है, कितनी है 20,000 है। देन हाउ मच मोर डज ही स्पेंड ऑन फूड देन ऑन एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फूड टुगेदर। अब बोल रहा है कि अब वो खाने पे कितना एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा खर्च रहा है, खाने पे कितना खर्च रहा है वो 21%, तो फूड पे कितना खर्च रहा है 21 कर रहा है। तो देखो जिसका निकालना होता है वो हम बाद में लिख लेते हैं। फूड पे कितना कर रहा है वो 21% कर रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन को एक साथ लेना है बोला है। एजुकेशन पे कितना कर रहा है वो 15 कर रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन पे कितना कर रहा है 5। एजुकेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा कर रहा है वो 20% कर रहा है। कितना परसेंट वो ज्यादा खर्चा कर रहा है, 1% ज्यादा खर्चा कर रहा है। अब देखिए अब हमारे पास ये क्या है, उसकी सैलरी है। अब हमें पूछे कि वो कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है। अब टोटल सैलरी कितनी होती है हमारे पास 100% की अगर वैल्यू हमारे पास 20,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 200, तो 1% ही ज्यादा कर रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारे पास 200 आ गया। देखो मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। उसने दे रखा है कि एक कोई अर्नव पर्सन है, उसने 20,000 जो है वो सैलरी अर्न कर रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है देन हाउ मच मोर डज ही स्पेंड ऑन फूड। अब वो बोल रहा है कि वो खाने पे कितना ज्यादा खर्च कर रहा है देन ऑन एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पुट टुगेदर, कि एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का एक साथ मिला के वो खाने पे कितना ज्यादा कर रहा है। हमने देखिए वो फूड पे कितना कर रहा है 21 कर रहा है, तो हमने वो लिख लिया 21% खर्च रहा है। ये हमें निकालना है कि ये कितना ज्यादा कर रहा है। अब हमने देखा एजुकेशन पे वो 15 कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे 5 कर रहा है, टोटल कितना खर्चा कर रहा है वो 20% कर रहा है। 20% अगर वो एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन पे एक साथ कर रहा है, और फूड पे ही अकेला कितना कर रहा है वो 21% कर रहा है, तो कितने परसेंट ज्यादा कर रहा है 1% ज्यादा कर रहा है। और बोल रहा है उसकी टोटल सैलरी वो कितना कमा रहा है 20% कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है। तो टोटल सैलरी हमेशा कितनी होती है हमारे पास 100% होती है। तो यहाँ से हमने 1% की वैल्यू कैसे निकाली 20,000 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, तो ये 2 0 कैंसिल आ गए 200, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 200। हमें वही पूछता है वो कितना ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो वही वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 200 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारे पास 200 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अब क्या बोल रहा है इन अदर्स, जो हमारे पास ये अदर सेक्शन है, अर्नव स्पेंड 40% फॉर द रीपेमेंट ऑफ कार लोन्स अमाउंटिंग टू 3,000, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अब बोल रहा है हमारे पास ये जो अदर्स है, अदर्स में कितना है हमारे पास 30% है, अदर्स में हमारे पास टोटल कितना है 30%। अब बोल रहा है कि अर्नव ने जो उस 30% का 40% 30% का 40% किस पे खर्चा कर दिया कार लोन में खर्चा कर दिया,
तो और वो कार लोन की दे रखा अमाउंट दे रखा 300,000 और बोल रहा है कि वो ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा करेगा। तो अब निकालते हैं हम 40% ऑफ 30% किसके बराबर आएगा, तो 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 के साथ, ये आ जाएगा 5 के साथ, ये हो जाएगा 6 के साथ, 6 2 आ जाएगा 12 बाई 100 डिवाइड बाई 100 किसकी हमें पता है, किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, परसेंटेज की। तो मतलब कितना आ जाएगा 12% किस पे खर्चा कर रहा है, वो कार लोन पे खर्चा कर रहा है। और ये आपके पास कार लोन पे कितना खर्चा कर रहा है 12%, और वो 12% किसके बराबर दे रखा हमारे पास क्वेश्चन में 33,000 के बराबर। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालते हैं 3,000 डिवाइड बाई 12। तो ऐसे ही रख लीजिए, बाद में कैलकुलेशन करते टाइम आप कैंसिल कर लेना। 1% की वैल्यू आ गई 3,000 बाई 12। आप पूछ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को कितना खर्चा कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे आपको पता है कितना कर रहा है, वो 5% कर रहा है। तो 5% की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 3,000 डिवाइड बाई 12। तो ठीक है, इसको ऐसे कैंसिल कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 के साथ आ जाएगा 24, फिर आएगा 60 मतलब 5 के साथ 0 आ जाएगा 2500। 25 250 को 5 के साथ करेंगे तो 1250 आ जाएगा। तो 1250 का हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए दे रखा कि आपको 40% ऑफ 30% निकालना था, तो इसलिए आपको थोड़ा क्वेश्चन ये किया था। 40% ऑफ 30% निकालते हैं तो कितना आ रहा है, वो 12% आ रहा है। बाकी उस 12% की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमें वैल्यू को तो इक्वेट करना था, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है और हमें कहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत हो रही है, तो वो आप बता दीजिए कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कि जो आपकी डाउट्स हो रही हैं उनको क्लियर करते आगे न्यू वीडियोस आपको प्रोवाइड करें। अब हो रहा है इफ अ न्यू पाई चार्ट इज ड्रॉन बाय टेकिंग टोटल एक्सपेंस एज वन पार्ट एंड सेविंग एज सेकंड पार्ट। अब हो रहा है कि हम न्यू पाई चार्ट को क्या करें, ड्रा करें। तो मतलब मान लीजिए ये कोई न्यू पाई चार्ट है, इसमें बोल रहा है कि जो हम टोटल एक्सपेंस है उसको हम एक साइड ले लें और जो सेविंग है उसको अलग पार्ट में बना दें। तो बोल रहा है कि एंगल कितना बनेगा टोटल एक्सपेंस का। अब हमें देख रहे हैं टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है, सेविंग तो 10% है, तो मान लीजिए ये 10% सेविंग का आ गया और उसके बाद क्या है एक्सपेंस तुम्हारे पास कितना आएगा, एक्सपेंस 90% आ जाएगा और सेविंग कितनी आ जाएगी 10%। अब हमें पता है, मैंने आपको पहले बता रखा है ये टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर, और 90% का ही तो निकालना है हमें। पहले एक्सपेंस का निकाल लेंगे या उसका, हम पहले मान लीजिए हम सेविंग का निकाल लेते हैं। सेविंग कितनी हमारे पास 10% है सेविंग हमारे, इसके निकालते हैं। तो 100% है इसके बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 18/5 डिग्री। तो 10% किसके बराबर होगा 10 इंटू 18/5 डिग्री, ये 2 के साथ तो आ जाएगा 36 डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ से हम 36 डिग्री पे एक कोई सेक्टर कट करेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास सेविंग का। कितना हो जाएगा सेविंग का 36 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 36 डिग्री। बाकी जो बचेगा वो कितना बचेगा 360 में से 36 को सेपरेट कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 324 किसका आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंस का। तो ये 324 किसका आ जाएगा एक्सपेंस का आ जाएगा कितना 324 डिग्री आ जाएगा। 324 क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्सपेंस का ही क्या पूछा था एंगल पूछा था। तो मैंने आपको एंगल के साथ पाई चार्ट भी बना के बता दिया कितना आ रहा है 324 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा। अब हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल। अब हो रहा है कि फ्यूल में जो है वो प्राइस क्या हो गया, रेट इंक्रीज हो गए। अर्नव हैज टू स्पेंड Rs 300 मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अब हो रहा है कि अर्नव का जो है फ्यूल का रेट बढ़ गया और उसको 300 ज़्यादा और किस पे खर्चा आ गया ट्रांसपोर्टेशन का। दिस इज 20% मोर देन द यूजुअल। अगर वो यूजुअल जितना खर्च था उसका 20% हो गया। इफ अदर एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट, दूसरा एक्सपेंस क्या है कांस्टेंट, फाइंड हिज न्यू सेविंग कितनी आएगी। तो पहले वो ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा कर रहा है 5%। 5% मैंने आपको पहले बता रखा है होता है किसके बराबर होता है 1/20 के बराबर होता है। अब देखिए इसको हम देखो कैसे करते हैं। अब हो रहा है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन 5, अगर 20% की इंक्रीज हो रही है, 20% की मतलब कितना होता है, अगर 1/5 20% को हम 1/5 लिख रहे हैं, अगर 5 पहले था एक की इंक्रीज होगी, अब न्यू कितना आ गया 6। अब देखिए हमारे पास पहले पता है हमें 5 ही था, ट्रांसपोर्टेशन पे चार्जेस कितने थे 5 थे, अब 6 हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई, पहले ये ओल्ड थी और ये आ गई न्यू। पहले अगर 5 रुपये उसको ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होते थे, अब कितने होने लगे 6। कैसे होने लगे, क्योंकि 20% क्या हो गए उस पर चार्जेस हाई हो गए हैं फ्यूल के। तो कितने ज़्यादा खर्चा हो रहा है 1 का, हमारे हिसाब से 1 हो रहा है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है उस 1 की वैल्यू 300 दे रखी है।
अब 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 300। अब 1 की वैल्यू आपके पास 300 आ गई। अब ट्रांसपोर्टेशन की जो पहले वैल्यू 5% थी, अब वो वैल्यू कितनी हो गई 6% हो गई। अब इसकी वैल्यू तो 6% हो गई। अब उसने पूछा कि बाकी वैल्यू तो सेम है, सेविंग पे कितना असर पड़ेगा। सेविंग पहले 10% थी, अब सेविंग कितनी हो जाएगी 9% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी खर्चे तो उसने क्या बोला है कांस्टेंट है, बस हमें सेविंग पे ही कितना असर हो रहा है। सेविंग पे असर कितना हो रहा है 1% का हो रहा है। अब हमें पूछा है निकालें कि उसकी नई सेविंग कितनी होगी। अब 1% हमारे पास ये जो वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर 300 है तो 9% की वैल्यू कितनी होगी 3 × 9 दैट इज इक्वल टू 2700। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 27 आंसर होगी। अब उसकी न्यू सैलरी जो कि पहले कितनी होती 3000 होती, बट 20% जो है वो फ्यूल के प्राइसेस राइज हो गए, तो अब उसकी सेविंग कितनी आ जाएगी 2700 आ जाएगी। तो 2700 क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी, आपको जो मैंने कंसेप्ट बढ़ाए हैं वो सारे समझ आ गए होंगे। कुछ भी मॉडिफिकेशन या कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिए। और इन पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर दीजिए, वहाँ पे आपको ये क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।